हिंद के वाशिंदों, अरसे से जिसका इंतज़ार था, आज़ादी की वो पाक घड़ी आ पहुंची है। हिंदुस्तानी अब तक धोखे में आते रहे और अपनी ही तलवार से अपनी गर्दनें काटते रहे। अब हमें मुल्क फरोशी के इस गुनाह का कुफ़ारा करना चाहिए। अंग्रेज़ अब भी अपनी पुरानी दगाबाजी से काम लेंगे। वे हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काएंगे। ऐसी चालाकियों से तुम्हें होशियार रहना है। पयामे आज़ादी में छपी ये तहरीर आज़ादी की जंग में अंग्रेजी सेना और शासन से विद्रोह करने वाले सिपाहियों को सहयोग करने की अपील थी। ये 1857 के राष्ट्रीय समर का संदेश था, जो हिंद के सभी वासियों, भाषा भाषियों, जातियों और धार्मिक समूहों को संबोधित था। 1857 का समर केवल स्थानीय नायकों और वीरांगनाओं के बलिदान की गाथा नहीं है। इस महायज्ञ की आहुति में स्त्रियों, दलितों, आदिवासियों की टोलियां और सेनाएं भी शामिल थीं। 1857 के संग्राम में गरीब किसानों, कारीगरों और कलाकारों सहित समूचे देश में बसी निरक्षर जनता की भागीदारी थी। रोटी और कमल ऐसा प्रतीक बन गया था कि एक गांव से दूसरे गांव तक संदेश लेकर पहुंच जाता। आज़ादी चाहने वालों का स्वागत करो, भोजन पानी की व्यवस्था करो, अंग्रेज़ों पर टूट पड़ो। 300-400 मील का सफ़र एक दिन में तय करता था ये संदेश। कमाल का तंत्र था, लोक की प्रणाली का तंत्र। जनता समझ रही थी कठिन समय आया, अंग्रेजों का राज जो आया सो लाया। 1857 की जनक्रांति के संदेश को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया था लोक गायकों ने। बोले रे हर बोले, बोले रे हर बोले, अजब रे किस्सा गजब रे मंजर। ये बुंदेले और हरबोले कोई दरबारी कवि नहीं, लोक गायक ही तो थे, जिन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का यश देश देशांतर तक गुंजा दिया। केवल सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही रानी को मर्दानी नहीं कहा है। बुंदेली लोकगीतों में भी रानी को मर्दानी विरुद्ध दिया गया है। सन 57 भारत बिगड़्यो, गवर्नमेंट घबरानी, बिगड़ उठी झांसी के शेरनी, लक्ष्मीबाई मर्दानी। जन जन तक शहीदों की गाथाएं पहुंचाने वाले श्याम सरीन इस संदर्भ में कहते हैं, 2012 के मार्च महीने में ब्रिटिश सैन्य संग्रहालय ने पूरे विश्व के 20 ऐसे प्रबल योद्धाओं की एक सूची बनाई जिन्होंने अंग्रेजी सेनाओं को नाकों चने चबवाए थे। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, इसमें 2 नाम थे, एक तो टीपू सुल्तान का और दूसरा झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का। हीरोज ने भी अपनी डायरी में लिखा है कि वो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। चूँकि झांसी की रानी ने पूरे युद्ध क्षेत्र में मर्दाने रूप में युद्ध का संचालन किया, तो जो लोक आख्यान हैं उनमें उन्हें मर्दानी कहकर संबोधित किया गया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 में समाज के हर वर्ग के लोगों ने अपनी सांसों में क्रांति के अग्नि बीजों को सुलगाया था। टाइम्स ऑफ लंदन ने 1857 की क्रांति के कारणों की पड़ताल करते हुए लिखा था, इसके पीछे कट्टरता या धार्मिक उन्माद जैसी भावनाएं नहीं, बल्कि स्वाधीनता की आकांक्षा और विदेशी सत्ता के प्रति घोर घृणा का भाव है, जिसने लोगों को इस तरह भड़का दिया है। इसी सिलसिले में इतिहासविद डॉक्टर संजीव बिथरिया कहते हैं, भारत में प्राचीन जो कर व्यवस्था थी वो इस तरह से बनाई गई थी कि वो किसान भी उससे परेशान ना हो और राज्य की आय का जो एक जरिया है वो भी बना रहे। लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत में आकर उस सिस्टम को पूरी तरीके से
ख़त्म कर दिया और स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, इस प्रकार के सिस्टम किए गए और उसमें किसानों की उपज का 60% से लेके 80% भाग ले लिया जाता था, जिससे वो किसान बहुत परेशान थे। कई किसान तो अपनी खेती को छोड़कर जंगलों की ओर भाग रहे थे, क्योंकि वो उनके पास जीवन अपना निर्वहन के लिए कुछ बचता ही नहीं था, सारा उनका टैक्स में ही चला जाता था। प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी किसानों से वही दर से लगान वसूला जाता था जो पहले से निर्धारित था। न देने पर उनको यातनाएं देना, उनकी ज़मीन को छुड़ा लेना, इस प्रकार का सारा सिस्टम अंग्रेजी समय में चल रहा था। इस वजह से असंतोष किसानों में इतना अधिक बढ़ गया था कि वो इस उम्मीद से नेतृत्व की ओर देख रहे थे कि कोई नेतृत्व करता ऐसा आएगा जो शोषण हो रहा उनसे उनको मुक्ति दिलाएगा। रानी लक्ष्मीबाई इस आकांक्षा और विदेशी सत्ता के प्रति घृणा का प्रतीक बनकर उभरी थीं। लेखक शंभुनाथ कहते हैं, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य से जो टकरा रहे थे वे अनपढ़ किसान या इनके घरों के सिपाही थे। बंगाल और कुछ हद तक महाराष्ट्र के शिक्षित संपन्न भारतवासी जब ये प्रार्थना कर रहे थे कि इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हो जाए, तब वर्दीधारी किसान अंग्रेजों को देश से खदेड़ देना चाहते थे। जमींदारी सिस्टम डेवलप करने के पीछे अंग्रेजों के दो छुपे हुए उद्देश्य थे। एक उद्देश्य तो ये था अंग्रेजों का कि अंग्रेजी अधिकारी सीधा कर नहीं वसूलेगा तो अंग्रेजी अधिकारी से उनकी बैरभाव नहीं होगा। दूसरा, इससे भी जो बड़ा पक्ष जो था वो ये था कि अंग्रेजों को एक अपना भक्त वर्ग तैयार करने में मदद मिली। इन लोगों ने अंग्रेजी शासन के पक्ष में न केवल युद्ध किया वरन उन्होंने वो सारे प्रयास किए जिससे कि अंग्रेज शासन भारत में बचा रहे। सन 57 में हाशिए पर खड़े बहुसंख्यक भारतीय अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए उठ खड़े न होते तो इस देश की पहचान ही संकट में पड़ जाती। इस संग्राम की सर्वाधिक प्रासंगिक बात यह थी कि इसमें सभी जातियों, सभी धर्म समूहों के बीच अटूट एकता कायम हुई थी तथा दलितों, महिलाओं और आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उत्तर और मध्य भारत के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको ऐसे असंख्य लोकगीत मिलेंगे जिनमें 1857 के विद्रोही नेताओं के शौर्य की स्वर्णिम गाथाएं हैं, जिनमें करोड़ों भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इसके संगठन का श्रेय श्रीमंत नाना साहब, मौलवी अहमद शाह, वजीर अली खान, तात्या टोपे, खज्जिया नायक, भीमा नायक और अजीजन जैसी विभूतियों को जाता है। धीरज की चट्टान दरकती ऐसी कठिन गुलामी, तब ताला बाउबल रहा था, कब तक थमता पानी, कब तक थमता पानी। इस युद्ध का सर्वाधिक चकित करने वाला पक्ष है महिलाओं की जांबाज हिस्सेदारी। श्याम सरीन इसे विस्तार देते हुए कहते हैं, झांसी की रानी ने अपनी जो दासियां थी उनको दासी ना समझ के सखी समझा और उन्हें पूरी शिद्दत के साथ सैन्य प्रशिक्षण दिया। क्योंकि अब एक महिला सैन्य प्रशिक्षण दे रही है तो बाकी महिलाओं ने उनसे सैन्य प्रशिक्षण लेने में कोई गुरेज नहीं किया, बड़े अपनेपन के भाव से उन्होंने ये सब सीखा। ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते थे जिनको लोग हेठा समझते थे, लक्ष्मीबाई को लगा कि ऐसे लोगों को जोड़ने से इस लड़ाई को हम जन जन तक पहुंचा पाएंगे। लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई थी जिसका नाम था दुर्गा दल। दलित समाज से उभरी झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी, कौशल और प्रत्युत्पन्न मति के बूते दुर्गा दल का नेतृत्व संभाला था। ये वीर महिलाएं हर मोर्चे पर मौजूद थीं। हथियार चलाना हो या उनकी मरम्मत करना, ये हर काम में पारंगत थीं। रानी की अंगरक्षिकाएं सुंदर मुंदर नर्तक समाज से थीं। इनके साथ काशीबाई भी दुर्गा दल की सैनिक थीं। स्वतंत्रता के इस समर में गणिकाओं के बलिदान को प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। मोतीबाई ने अंतिम सांस तक रानी का साथ दिया था। नर्तकियां अंग्रेजी शिविरों और उनके समर्थक राजाओं की फौज में नृत्य के बहाने घुसकर शत्रु की सूचनाएं एकत्रित करती थीं। जाने कितने ही तो ज्ञात और अज्ञात नाम हैं जिन वीरांगनाओं ने आत्म बलिदान से जुड़े जौहर के मायने बदल दिए। अब जौहर धधकती अग्नि में कूद पड़ना नहीं था, अब जौहर था शत्रु से लोहा लेते हुए काटना और कट मरना। विश्व में युद्धों के इतिहास का ये पहला संग्राम था जिसमें स्त्रियां गा गा कर गोले दागती थीं। जननी जन्म दियो है हम खां,
जय दिना के लाने। रानी लक्ष्मीबाई अपने वीर योद्धाओं को कुंवर की उपाधि से समादृत करते हुए जाति पाति का विचार नहीं करती थीं। कुंवर खुदाबख्श और कुंवर विजयमल इसके उदाहरण हैं। पठानों के सरदार गुल मोहम्मद और तोपची गौस खां जैसे वीर उनके विश्वस्त सहयोगी रहे। सच तो ये है कि इस लड़ाई के दौरान हिंदू मुसलमान, सवर्ण असवर्ण, धनी गरीब का सारा फर्क मिट गया था। पूरा देश एक ही कौम था और दूसरी ओर थे अंग्रेज, जिन्हें वो अपने मुल्क से खदेड़ बाहर करने को तत्पर था, जिसके लिए झांसी की रानी ने अपने रक्त से बलिदान का इतिहास लिखा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुन